मगन कुमारी जैन अवागढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, तब तक भगवान स्नान करते हैं या नहीं? और दीक्षाभिषेक के बाद तो करते ही नहीं है, फिर उनके मुनि बनने के बाद अभिषेक क्यों होता है? भगवान बनने के बाद अभिषेक क्यों होता है? जो अभिषेक है वो एक दस्तूर है। अभिषेक एक मांगलिक क्रिया है, अभिषेक एक शगुन है, स्नान एक व्यवस्था है, स्नान एक प्रक्रिया है। स्नान तीर्थंकर भी प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन वो अभिषेक के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन जो शगुन के लिए किया जाता है, मंगल के लिए किया जाता है, वो अभिषेक कहलाता है। प्रतिदिन के भगवान के स्नान का जल कोई अपने माथे पर नहीं लगाता, लेकिन जन्माभिषेक जब होता है सारे देवता उसको माथे पर धारण करते हैं, और प्रतिदिन भगवान स्नान करते हैं, उसको धारण नहीं करते। तो इसी प्रकार दीक्षाभिषेक। रही बात दीक्षा के बाद, तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि साक्षात भगवान का मुनि अवस्था के बाद कोई अभिषेक नहीं, न्योहन नहीं है। दीक्षाभिषेक होगा सगुन के लिए, इसलिए अब बाद में जाकर के उनका अभिषेक करने की जरूरत नहीं, स्नान का त्याग है। अरहंत अवस्था में कोई छू नहीं सकता। अब प्रथमाभिषेक के संबंध में अभिषेक की विधि बनाई, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और एक प्रथमाभिषेक। तो जब प्रथमाभिषेक उन्हीं भगवान की प्रतिमा जब बनाई जाएगी तो उसका अभिषेक जरूरी है। और जब अरहंत भगवान साक्षात रहेंगे, उनकी प्रतिमा का उनका अभिषेक जरूरी नहीं है, एक व्यवस्था है। क्योंकि प्रतिमा का अभिषेक इसलिए जरूरी है कि वो तुम्हारे लिए शगुन है। भगवान के लिए अभिषेक नहीं किया जाता। भगवान के लिए अभिषेक करे तो सदोष है। श्रावक अपने लिए अभिषेक करता है तो ये मंगल है, शगुन है, शुभ। कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान का, अरे भाई भगवान अभी बिना नहाए बैठे हैं। कोई जरूरत नहीं, भगवान के अभिषेक की कोई जरूरत नहीं। मानस्तंभ की प्रतिमाओं का कब कब अभिषेक होता? प्रतिदिन। अपने गोमटेश बाहुबली का कितने साल में? 12 साल में होता। भगवान की मूर्ति के लिए अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है श्रावक को भगवान के गंधोदक की। तो भगवान करें अभिषेक तो वो दोष है। श्रावक अपने शगुन के लिए, मंगल के लिए, अपने कर्मों के क्षय के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए प्रथमाभिषेक का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। कई लोगों ने ऐसा बना लिया कि प्रतिमाभिषेक इसलिए रहा है जिससे प्रतिमाएं साफ बनी रहे, प्रतिमाएं गंदी ना हो, ऐसा कई लोग मानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था उनकी बिल्कुल खंडित होती है, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों में गंदगी नहीं होती, अकृत्रिम चैत्यालयों में धूल नहीं होती, फिर अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिदिन अभिषेक क्यों करते हैं? अपन लोग अवध, आप लोग अवध ज्ञानी नहीं हो, जो बताया तो कर लेते हो। चलो हम हमारे श्रावक मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन साक्षात सौधर्मेंद्र, कुबेर, देवता तो अवध ज्ञानी होते हैं। वे अकृत्रिम प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक क्यों करते हैं? क्यों प्रतिदिन अभिषेक करते हैं? और जिस समय तीर्थंकर विराजमान थे, भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अभिषेक क्यों करता था? भगवान रोकते कि क्यों अभिषेक कर रहा है? नहीं, श्रावक के लिए पूजा का आद्य अंग अभिषेक है। उसके बिना उसके कर्मों का क्षय नहीं होता है। इसलिए प्रथमाभिषेक आगम सम्मत है, करना चाहिए।